हेलो एवरीवन। सीआरपीसी लेक्चर सीरीज़ के थर्ड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने सीआरपीसी लेक्चर सीरीज़ के पिछले दो वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जा कर के पहले उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए। पार्ट 1 पार्ट 2 में वो डिवाइडेड है और ये पार्ट 3 है। तो उन दोनों वीडियोज़ को देखने के बाद ये वीडियो आपके लिए समझना और आसान हो जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सीआरपीसी जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। सीआरपीसी के बिना आप कोई भी जुडिशियल एग्जामिनेशन, एपीओ का एग्जामिनेशन, एपीपी के एग्ज़ाम या कोई भी लॉ ऑफिसर का एग्ज़ाम आप बिना सीआरपीसी क्रैक नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके अलावा भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तब भी सीआरपीसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसको अच्छे से समझना, उससे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज हमारा जो इंडियन कोर्ट सिस्टम है वो सीआरपीसी के पे ही बेस्ड है और सीआरपीसी के ही अकॉर्डिंग चलता है। और हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है, क्रिमिनोलॉजी है, वो टोटली जो है सीआरपीसी पे बेस्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 233 से। बिकॉज हमने लास्ट वीडियो में 232 तक कर लिया था तो इस वीडियो में हम 233 से स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं 233 क्वेश्चन नंबर कह रहा है विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डज नॉट कंटेम्पलेट सर्विस ऑफ समन्स थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट एंड अंडर विच कंडीशन सर्विस ऑफ पोस्ट इज कंटेम्पलेटेड। तो अगर आप इसके ऑप्शन को देखेंगे तो डी इज़ द राइट आंसर। सेक्शन 61, सेक्शन 62 समन्स ऑन विटनेसेस। उसके बाद से है आपका, अगर आप इसमें देखें जैसे कि यहाँ पे आंसर में दिया गया है सेक्शन 61, 62, तो अगर आप सीआरपीसी के सेक्शन 61, 62 की बात करें तो वो आपका कहता है, वो दिया हुआ है चैप्टर नंबर 6 में। और चैप्टर नंबर 6 क्या कहता है आपका सीआरपीसी का? वो कहता है प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंसेस। और 61 कहता है फॉर्म ऑफ समन्स और 62 कहता है समन्स हाउ सर्व। तो ये हो गया। अगर आप 234 को देखें, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी। तो अगर 234 के ऑप्शंस को आप देखेंगे तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है 442। अब 442 अगर आप देखें तो 442 सीआरपीसी क्या कहता है? 442 सीआरपीसी कहता है डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी। और ये कहाँ पे गिवन है? ये गिवन है आपको चैप्टर नंबर 33 में। चैप्टर 33 क्या कहता है? प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि चैप्टर 33 आप एकदम याद कर लीजिए। चैप्टर 33 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेल एंड बॉन्ड्स से रिलेटेड है। इसको प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स कहते हैं। इसका जो बेयर एक्ट में नेमिंग है। और ये स्टार्ट होता है आपका सेक्शन नंबर 436 टू 450 तक। तो ये हो गया आपका चैप्टर 33 और आपका आंसर। अब अगर आप 235 को देखें तो यह कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ सेक्शन 39 ऑफ सीआरपीसी। इसमें जो हो जाएगा आपका 235 में वो सी हो जाएगा। दिस सेक्शन imposes a duty on every person to give information of certain offences specified in clause 1 to clause 12 of subsection 1। फिर अगर आप 236 को देखें द रिक्वायरमेंट ऑफ एफिडेविट इन पब्लिक प्रूफ ऑफ कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स इन इज मेंशन्ड इन। तो 236 में आपका हो जाएगा सी, सेक्शन 295 ऑफ सीआरपीसी। अब आपका 295 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है? वह कहता है एफिडेविट इन प्रूफ ऑफ कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। और ये आपका कहाँ पे गिवन है? ये आपका गिवन है चैप्टर नंबर 23 में। और 23 स्टार्ट होता है आपका सेक्शन 272 टू 299 तक। फिर अगर आप 237 को देखेंगे तो यह कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड प्रेजेंस। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, अ पुलिस ऑफिसर मे मेक एन अरेस्ट विदाउट अ वारंट व्हेन अ पब्लिक ऑफेंस इज कमिटेड इन हिज प्रेजेंस। फिर अगर आप 238 को देखें विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन बाइंड्स एन इंटरप्रेटर टू इंटरप्रेट ट्रूथफुली। तो इसमें आपका हो जाएगा 238 में ए, सेक्शन 282 सीआरपीसी। अब सेक्शन 282 सीआरपीसी क्या कहता है? अगर उसको आप देखेंगे तो 282 सीआरपीसी कहता है इंटरप्रेटर टू बी बाउंड टू इंटरप्रेट ट्रूथफुली।
और ये कहाँ पे गिवन है, ये गिवन है आपको चैप्टर नंबर 23 में। चैप्टर 23 क्या कहता है, एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, और ये स्टार्ट होता है 272 टू और लास्ट होता है 299 तक। फिर अगर आप 239 को देखेंगे, नेमो डेट बिस वेक्सारी प्रो एडम काउजा मीन्स, तो इसका हमें मीनिंग पूछा गया है, ये एक लीगल मैक्सिम है, तो इसका आंसर हो जाएगा 239 का बी, नो पर्सन शुड बी ट्वाइस वेक्स्ड फॉर द सेम ऑफेंस। फिर अगर आप 240 को देखें, एज पर द प्रीवी काउंसिल स्टेटमेंट मेड अंडर सेक्शन 164 CRPC, तो इसके अगर ऑप्शंस को आप देखेंगे तो 240 में आपका हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। मैं पढ़ देता हूँ, कैन नेवर बी यूज्ड एज सब्सटैंटिव एविडेंस ऑफ द फैक्ट स्टेटेड, can be used to challenge evidence given in the court by the person who made the statement, section 157 of Indian Evidence Act। अब यहाँ पे 164 की बात की गई है। 164 आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे ऐड करके बता दूँ, जो 164 CRPC होता है वो किसी भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के ही द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है, ये पुलिस ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड नहीं होता है, और ये एरिया और जुरिस्डिक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। वो चाहे किसी भी जुरिस्डिक्शन में आता हो, किसी भी एरिया में आता हो, जो नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे उनके द्वारा ही 164 का जो स्टेटमेंट और कन्फेशन है वो रिकॉर्ड होगा। अगर आप 241 को देखेंगे तो ये कहता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ रेमिशन और कम्यूटेशन इन सर्टेन केसेस इज प्रोवाइडेड अंडर, तो 241 में आपका हो जाएगा डी, सेक्शन 433 कैपिटल ए। अगर आप 433 कैपिटल ए को देखेंगे कि ये क्या कहता है, तो ये कहाँ पे गिवन है, 433 आपका जो है कैपिटल ए, ये आपका गिवन है चैप्टर 32 में। और चैप्टर 32 क्या कहता है, चैप्टर 32 कहता है आपका एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस। और सेक्शन 433 कैपिटल ए कहता है रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ रेमिशन और कम्यूटेशन इन सर्टेन केसेस। फिर अगर आप 242 को देखेंगे तो ये कहता है द प्रोविजन बाय विच अ मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद द अटेंडेंस ऑफ विटनेस एंड इशू अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस इज गिवन इन, तो 243 में आपका हो जाएगा सी, सेक्शन 284 CRPC। अब सेक्शन 284 CRPC क्या कहता है, अगर आप उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि 284 कहता है व्हेन अटेंडेंस ऑफ विटनेस में बी डिस्पेंस्ड विथ एंड कमीशन इशूड, और ये कहाँ पे गिवन है, ये गिवन है आपको चैप्टर 23 में। फिर अगर आप 244 को देखें, द वर्ड ओथ इंक्लूड्स, तो इसमें आपका हो जाएगा बी। मैं पढ़ देता हूँ, solemn affirmation substituted by law for an oath and any declaration required or authorized by law to be made before a public servant or to be used for purpose of proof whether in a court or justice or not। फिर अगर आप 245 को देखें, द अमेंडमेंट सेक्शन 2, सेक्शन 24, सेक्शन 26 ऑफ CRPC केम इनटू इफेक्ट इन, 245 में आपका हो जाएगा ए 31 दिसंबर 2009। फिर अगर आप 246 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स स्टेट गवर्नमेंट टू एक्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट इन सर्टेन केसेस, 246 में आपका हो जाएगा बी, सेक्शन 435 CRPC। अब सेक्शन 435 CRPC क्या कहता है, सेक्शन 435 कौन से चैप्टर में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है चैप्टर 33 में, और ये कहता है स्टेट गवर्नमेंट टू एक्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट इन सर्टेन केसेस। फिर अगर आप 247 को देखें, ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन केस ऑफ कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट by reason only of the aggregate punishment for the several offences being in excess of the punishment which it is competent to inflict on conviction of a single offence to send the offender for a trial before a higher court। तो 247 में आपका हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। मैं पढ़ देता हूँ, provided in no case shall such person be sentenced to imprisonment for a longer period than 14 years
प्रोवाइडेड द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट इज कम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर अ सिंगल ऑफेंस। फिर अगर आप 248 को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद द एग्जीक्यूशन ऑफ कमीशंस, तो इसमें आपका हो जाएगा ए 286 CRPC। अब सेक्शन 286 CRPC क्या कहता है? सेक्शन 286 CRPC कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ कमीशंस, और ये कहाँ पे गिवन है, कौन सा चैप्टर में गिवन है? तो ये गिवन है चैप्टर 23 में। फिर अगर आप 249 को देखेंगे, ये कह रहा है पर यूज्ड इन सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 145 CRPC मीन्स, तो इसमें आपका हो जाएगा सी बोथ ए एंड बी। मैं पढ़ देता हूँ। टू गो थ्रू क्रिटिकली, दैट इज टू रीड attentively the documents and affidavits one by one. Second, to go through critically, to examine critically in detail the documents and affidavits one by one. फिर आप 250 को देखेंगे, when did the section 157, section 161, section 164 and section 167 came into effect, तो इसमें आपका हो जाएगा ए 31 दिसंबर 2009। फिर आपका है 251, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन, तो 251 में आपका हो जाएगा डी सेक्शन 436 कैपिटल ए। अब सेक्शन 436 कैपिटल ए क्या कह रहा है और ये कौन से चैप्टर में गिवन है, तो उसको आप देखेंगे तो ये गिवन है आपको चैप्टर नंबर 33 में। और चैप्टर नंबर 33 क्या कहता है? प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स। और जहाँ तक बात हुई आपकी 436 कैपिटल ए की, तो ये कहता है मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड। फिर अगर आप 252 को देखेंगे, ये कह रहा है अंडर सेक्शन 32 CRPC वेयर अ मैजिस्ट्रेट इज इन्वेस्टेड विद द सेकेंड क्लास पावर ऑन द डेट ही कमेंसेस द ट्रायल ऑफ अ केस बट इज इन्वेस्टेड विद फर्स्ट क्लास पावर्स बिफोर ही फिनिशेस इट, तो 252 में आपका हो जाएगा ए ही इज कम्पिटेंट टू पास सेंटेंसेस ऑन द अक्यूज्ड अंडर द फर्स्ट क्लास पावर्स। फिर आपका 253 रिटर्न ऑफ कमीशंस आफ्टर इट्स एग्जीक्यूशन इज गिवन अंडर, तो इसमें आपका हो जाएगा 253 में सी सेक्शन 288। अब सेक्शन 288 क्या होता है, ये क्या कहता है CRPC में? ये कहता है रिटर्न ऑफ कमीशन, और ये कहाँ पे गिवन है? ये गिवन है आपको चैप्टर 23 में। चैप्टर 23 में जो है 288 आपका कहता है रिटर्न ऑफ कमीशन। फिर अगर आप 254 को देखेंगे तो ये कह रहा है द वर्ड पिटिशन मीन्स, तो इसमें आप अगर ऑप्शंस को देखें तो इसमें हो जाएगा कॉलिंग इन क्वेश्चन एंड इलेक्शन। फिर अगर आप 255 को देखें तो ये कह रहा है विच अमेंडेड सेक्शन ऑफ CRPC केम इनटू इफेक्ट इन 1 नवंबर 2010, तो इसमें आपका हो जाएगा 255 में डी 1 2 3 4 5। फिर आप 256 को देखें, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन बेल रिक्वायर्स एन अक्यूज टू अपीयर बिफोर नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट, तो 256 में आपका हो जाएगा बी सेक्शन 437 CRPC। अब सेक्शन 437 कैपिटल ए CRPC क्या कहता है, तो ये कहता है, और ये कौन से चैप्टर में गिवन है, तो ये गिवन है आपको चैप्टर 33 में। और ये 437 कैपिटल ए कहता है बेल टू रिक्वायर अक्यूज्ड टू अपीयर बिफोर नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट। फिर अगर आप 257 को देखेंगे तो ये कह रहा है सेक्शन 34 CRPC स्टेट्स, तो इसमें आपका हो जाएगा डी ऑल ऑफ देम। मैं पढ़ देता हूँ। द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी may withdraw all or any of the powers conferred by it under this code on any person or by any officer subordinate to it. Any powers conferred by the chief judicial magistrate or by the district magistrate may be withdrawn by the respective magistrate by whom such powers were conferred. References to the High Court in addition to the state government has been considered necessary since in many places the High Court is being made authority for conferring power in judicial matters. फिर अगर आप 258 को देखें तो प्रोविजन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन कमीशंस इज गिवन इन 258 में आपका हो जाएगा ए सेक्शन 290 ऑफ CRPC। सेक्शन 290 ऑफ CRPC क्या कहता है, अगर आप उसको देखेंगे तो वो कहता है
एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन कमीशन, और यहाँ पे गिवन है चैप्टर 23 में गिवन है। फिर अगर आप 259 को देखेंगे तो 259 में कहता है प्ली मीन्स, तो इसमें अगर ऑप्शंस को देखें तो ये आपका हो जाएगा बी, दैट विच ईदर पार्टी अलीजेस फॉर हिमसेल्फ इन कोर्ट इन अ कॉज दे आर डिपेंडिंग टू बी ट्राइड। 260 जो कह रहा है अगर उसको आप देखें तो 260 में आपका हो जाएगा डी। 261 को अगर आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद स्पेशल पावर्स ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बिल, तो 261 में आपका हो जाएगा डी, सेक्शन 439 सीआरपीसी। अब सेक्शन 439 सीआरपीसी क्या कहता है? सेक्शन 439 सीआरपीसी कौन सा चैप्टर में गिवन है? तो सेक्शन 439 आपको कहता है स्पेशल पावर्स ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल, और ये आपका गिवन है चैप्टर 33 में। चैप्टर 33 मैंने पहले बताया, चैप्टर 33 बात करता है प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स। फिर अगर आप 262 को देखें, ये कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 सीआरपीसी अ प्राइवेट पर्सन इज एंटाइटल्ड टू अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी, तो इसमें आपका हो जाएगा 262 में आपका हो जाएगा सी, ईदर ए और बी। मैं पढ़ देता हूँ, हु इज इन अ वे कमिट्स अ नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, हु इज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। फिर आप 263 को देखें, पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन इज प्रोविजन टेंडर, तो 263 में आपका हो जाएगा सी, सेक्शन 307 सीआरपीसी। अब सेक्शन 307 सीआरपीसी क्या कहता है? ये कहता है पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन, और एक कौन सा चैप्टर में गिवन है? ये गिवन है आपको चैप्टर 24 में। और चैप्टर 24 क्या कहता है? जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, और ये कहाँ से कहाँ तक है? चैप्टर 24 जो है वो आपका स्टार्ट होता है सेक्शन 300 से और ख़त्म होता है 327 तक। फिर अगर आप 264 को देखेंगे तो ये कह रहा है द टर्म रिलायबल एविडेंस यूज्ड इन सेक्शन 139 सीआरपीसी, तो इसमें आपका हो जाएगा सी, मीन्स एविडेंस ऑन विच इट इज़ पॉसिबल फॉर अ कम्पिटेंट कोर्ट टू प्लेस रिलायंस। 265 को अगर आप देखें तो यह कह रहा है 265 कह रहा है वारंट डायरेक्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिसडिक्शन इज कवर्ड अंडर, तो 265 में आपका हो जाएगा ए, सेक्शन 79 सीआरपीसी। अब सेक्शन 79 सीआरपीसी क्या कहता है अगर आप उसको देखेंगे तो, और ये कौन से चैप्टर में गिवन है? तो चैप्टर 79 कहता है आपका वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिसडिक्शन, और ये आपका गिवन है चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 कहता है प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस। तो फिर अगर आप 266 को देखेंगे तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द अपील अगेंस्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 452 और सेक्शन 453, तो इसमें आपका हो जाएगा 266 में सी, सेक्शन 454। अब सेक्शन 454 क्या कहता है? ये कहता है अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 452 और सेक्शन 453, और ये कौन से चैप्टर में गिवन है? चैप्टर 34 में। चैप्टर 34 क्या कहता है? डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, और ये स्टार्ट होता है चैप्टर 34 आपका 451 से लेकर के और लास्ट होता है 459 तक। फिर अगर आप 267 को देखें, व्हाट डज सेक्शन 45 सीआरपीसी सीक्स टू अचीव, तो इसमें आपका हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। मैं पढ़ देता हूँ, टू प्रोटेक्ट मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट वेयर दे डू और परपोर्ट टू डू समथिंग इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज, टू empower the state government under subsection 2 to extend the protection afforded in subsection 1 to specified class of members of the force maintaining public order। 268 कह रहा है पावर टू पोस्टपोन और एडजॉर्न प्रोसीडिंग्स इज प्रोविजन अंडर, इसमें आपका हो जाएगा 268 में ए, सेक्शन 309 सीआरपीसी। अब सेक्शन 309 सीआरपीसी क्या कहता है और ये कौन से चैप्टर में गिवन है? तो ये आपका गिवन है चैप्टर नंबर 24 में, और ये कहता है पावर टू पोस्टपोन और एडजॉर्न प्रोसीडिंग्स। फिर अगर आप 269 को देखेंगे द वर्ड रिमूवल मीन्स, तो 269 में आपका हो जाएगा बी, कॉजिंग वेकेशन ऑफ ऑफिस एज अ रिजल्ट ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर और एनी अदर सिमिलर कॉज,
270 कह रहा है प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर होम अ पर्सन अगेंस्ट होम वारंट हैज़ बीन इशूड इज अरेस्टेड एंड इज ब्रॉट इज मेंशन्ड अंडर। तो 270 में आपका हो जाएगा डी, सेक्शन 81 ऑफ सीआरपीसी। फिर 271 जो है वो कह रहा है पावर टू रिस्टोर पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज प्रोविजन अंडर। 271 में आपका हो जाएगा सी, 102 सीआरपीसी। फिर आप 272 को देखें तो ये कह रहा है इफ अ पर्सन वॉज केप्ट इन एट द पुलिस स्टेशन सिंस द मॉर्निंग ऑफ 27/9/1990 बट द अरेस्ट वॉज शोन टू बी मेड ऑन टू इन 28/8/1990 द अरेस्ट इज। तो 272 में आपका हो जाएगा डी, बोथ एंड में मैं पढ़ देता हूँ। इज राइटली डेटेड एज द पर्सन वॉज हैंडकफ put behind bars on the proceeding date of the person's detainment in the police station is rightly dated as person was only touched to arrest on the day of person's detainment। फिर अगर आप 273 को देखें पावर टू समन मटेरियल विटनेस और एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट इन प्रोविजन अंडर 273 में आपका हो जाएगा सी, सेक्शन 311। अब सेक्शन 311 क्या कहता है? पावर टू समन मटेरियल विटनेस और एग्जामिन पर्सन आर प्रेजेंट। ये कौन से चैप्टर में गिवन है? ये गिवन है चैप्टर 24 में। चैप्टर 24 क्या कहता है? जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। और ये कहाँ से कहाँ तक है? चैप्टर 24 आपका स्टार्ट होता है 300 सेक्शन से और लास्ट करता है 327 तक। फिर अगर आप 274 को देखेंगे तो ये कह रहा है इन द वर्ड्स रिस्पेक्टेबल इनहैबिटेंट्स द वर्ड, तो इसमें आपका हो जाएगा सी, रिस्पेक्टेबल इज टू बी इन्फसाइज्ड एंड नॉट रिस्पेक्टेबल इनहैबिटेंट्स ऑफ द लोकेलिटी एंड इन दैट व्यू द सरपंच ऑफ गनभरी पंचायत एंड अ वार्ड मेंबर ऑफ द विलेज आर रिस्पेक्टेबल। 275 जो है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी अलाउज सर्विस ऑन सम एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली बट नॉट ऑन द सर्वेंट। 275 में आपका हो जाएगा ए, सेक्शन 64। फिर 276 जो है वह कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटीज़, तो इसमें आपका हो जाएगा डी, सेक्शन 444 सीआरपीसी। अब सेक्शन 444 सीआरपीसी क्या कहता है? ये कौन से चैप्टर में गिवन है? तो ये गिवन है आपको चैप्टर नंबर 33 में। और चैप्टर 33 क्या कहता है? प्रोविजंस एज टू बिल एंड बॉन्ड्स। और आपको जो ये 444 सेक्शन है वो क्या कहता है? वो कहता है डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटीज़। फिर अगर आप 277 को देखेंगे व्हाट डज सेक्शन 40 सीआरपीसी टॉक्स अबाउट, तो इसमें आपका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ देम मैं पढ़ देता हूँ। इट कास्ट्स अ ड्यूटी ऑन विलेज ऑफिसर्स एंड पर्सन रेसिडेंट इन विलेजेस to immediately give information about the certain offences and also certain state of things to nearest magistrate or police officer. The duty cast is absolute and immediate. The provisions of the section are not intended to be the punitive. फिर आप 278 को देखें what of the following section determines the authorities before whom affidavits may be sworn, तो इसमें आपका हो जाएगा ए, सेक्शन 297 सीआरपीसी। अब सेक्शन 297 सीआरपीसी क्या कहता है? ये कौन से चैप्टर में गिवन है? तो सेक्शन 297 सीआरपीसी जो है वो आपका गिवन है चैप्टर 23 में, और वो कहता है अथॉरिटीज़ बिफोर हुम एफिडेविट्स में बी स्वॉर्न। फिर आप 279 को देखें प्रिजन इंक्लूड्स, तो इसमें आपका हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी मैं पढ़ देता हूँ। एनी प्लेस विच हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर टू बी द सब्सिडियरी जेल, एनी रिफॉर्मेटिव बॉस्टल इंस्टीट्यूशन और द अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ अ लाइक नेचर। 280 आपका कह रहा है द इशूइंग ऑफ समन्स बाय अ कोर्ट आउटसाइड लोकल लिमिट्स इज कवर्ड अंडर, तो 280 में हो जाएगा आपका ए, 67 सीआरपीसी। 281 को अगर आप देखें द प्रोसीजर व्हेन बॉन्ड हैज़ बिन फॉरफिटेड इज कवर्ड अंडर, तो इसमें आपका हो जाएगा 281 में बी, सेक्शन 446। अब सेक्शन 446 सीआरपीसी क्या कहता है उसको अगर आप देखेंगे, और ये कौन सा चैप्टर में गिवन है? तो 446 जो है वो चैप्टर में आपके चैप्टर 33 में गिवन है। चैप्टर 33 कहता है प्रोविजंस एज टू बिल एंड बॉन्ड्स, और 446 कहता है प्रोसीजर व्हेन बॉन्ड हैज़ बीन फॉरफिटेड। फिर अगर आप 282 को देखेंगे वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑल्सो कन्फर्स सच पावर्स एज सेक्शन 41 सीआरपीसी ऑन पुलिस ऑफिसर्स, तो 282 में आपका हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी मैं पढ़ देता हूँ। आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट्स। फिर आप 283 को देखेंगे
तो द प्रोविजंस फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ द अक्यूज्ड इज गिवन इन, तो 283 में आपका हो जाएगा सी सेक्शन 299 सीआरपीसी। 284 को देखेंगे तो ये कह रहा है पब्लिक सर्वेंट इन सेक्शन 197 सीआरपीसी मीन्स, तो 284 में आपका हो जाएगा सी, अ पर्सन हु इज एन एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट वॉट एवर लीगल डिफेक्ट देयर मे बी इन हिज राइट टू बी होल्ड दैट सिचुएशन। 285 कह रहा है द सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस बाई पोस्ट इज कवर्ड अंडर, तो 285 में आपका हो जाएगा सी 69 सीआरपीसी। फिर 286 एज प्रोसीजर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ सिक्योरिटी और व्हेन अ बॉन्ड इज फॉरफिटेड इज कवर्ड इन, तो 286 में आपका हो जाएगा डी। सेक्शन 447 क्या कहता है, ये कहता है प्रोसीजर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ सिक्योरिटी और व्हेन अ बॉन्ड इज फॉरफिटेड, और ये आपका गिवन है चैप्टर 33 में। चैप्टर 33 कहता है प्रोविजंस एज टू बिल एंड बॉन्ड्स। फिर अगर आप 287 को देखेंगे तो ये कह रहा है सेक्शन 41 सीआरपीसी इज नॉट कंट्रोल्ड बाय सेक्शन 55 सीआरपीसी, तो इसमें आपका हो जाएगा बी, द अरेस्ट इज विदाउट अ वारंट। फिर अगर आप 288 को देखें अपीयरेंस बाय ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कम्स अंडर, तो इसमें आपका हो जाएगा 288 में ए 301 सेक्शन 301 सीआरपीसी। अब सेक्शन 301 सीआरपीसी क्या है, अपीयरेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, से ये कहाँ पे गिवन है चैप्टर 24 में। चैप्टर 24 क्या कहता है, जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल। फिर अगर आप 289 को देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय परसूट, तो इसमें आपका हो जाएगा सी, ऑथोराइजिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पोरेशन फॉर द पर्पस ऑफ इंगेजिंग इन एनी लॉफुल एंटरप्राइज बिजनेस परसूट ऑक्यूपेशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड इन मीनिंग टू अ स्कीम फॉर मेकिंग मनी बट इंक्लूड्स एनी ऑब्जेक्ट कंसिस्टेंट विद द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। फिर अगर 290 को देखेंगे तो विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी ओवरराइड सेक्शन 72 सीआरपीसी, तो इसमें आपका हो जाएगा ए सेक्शन 78। 291 को देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द अपील फ्रॉम ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 446 सीआरपीसी, तो इसमें आपका हो जाएगा 291 में बी 449 सीआरपीसी। अब यहाँ पे 446 क्या कहता है, 449 क्या कहता है, दोनों जान लीजिए। 446 कहता है प्रोसीजर व्हेन बॉन्ड हैज़ बीन फॉरफिटेड, और 449 कहता है अपील फ्रॉम ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 446। फिर अगर आप 292 को देखेंगे सेक्शन 41 कैपिटल बी सीआरपीसी स्टेट्स दैट द मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट अंडर शैल बी, तो 292 में आपका हो जाएगा बी, काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड। 293 में अगर आप देखें विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फॉर अ राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड टू बी डिफेंडेड, तो इसमें आपका हो जाएगा 293 में सी सेक्शन 303 सीआरपीसी। अब सेक्शन 303 सीआरपीसी क्या कहता है, वो कहता है राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड टू बी डिफेंडेड, तो ये कहाँ पे गिवन है चैप्टर 24 में, और ये क्या कहता है जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। फिर अगर आप 294 को देखेंगे ये कहता है रिकॉग्निजेंस इज, तो रिकॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है, तो ये हमसे पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा सी, एन ऑब्लिगेशन और एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट इन अ कोर्ट of law with the condition that the debt shall be void on the performance of a stipulated undertaking। तो फिर आप 295 की तरफ अगर देखें तो इसमें कहा गया विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी स्टेट्स दैट द वारंट इशूड बाय अ मैजिस्ट्रेट ऑफ इंडिया मे बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया, तो इसमें आपका हो जाएगा सी 77 सीआरपीसी सेक्शन 77 सीआरपीसी। फिर 296 कहा गया है प्रोसीजर व्हेन कॉर्पोरेशन और रजिस्टर्ड सोसाइटी इज एन अक्यूज्ड इज गिवन इन, तो 296 में आपका हो जाएगा ए सेक्शन 305 सीआरपीसी। अब सेक्शन 305 सीआरपीसी क्या कहता है, ये कहता है प्रोसीजर व्हेन कॉर्पोरेशन और रजिस्टर्ड सोसाइटी इज एन अक्यूज्ड, कहाँ पे गिवन है चैप्टर 24 में। चैप्टर 24 क्या कहता है जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। फिर अगर आप 297 को देखेंगे रिफ्यूजल मीन्स, तो ये कहता है इसका आंसर हो जाएगा सी, एन एक्ट ऑफ सेइंग और शोइंग दैट यू विल नॉट डू और एक्सेप्ट समथिंग विच इज ऑफर्ड। 298 को अगर आप देखें विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी टॉक्स अबाउट द पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट विदाउट डिले, तो इसमें आपका हो जाएगा बी सेक्शन 76 सीआरपीसी। फिर अगर आप 299 को देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद
ऑर्डर फॉर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी एट कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, तो इसमें आपका हो जाएगा ए सेक्शन 452 CRPC। सब सेक्शन 452 CRPC क्या कहता है? ये कहता है ऑर्डर फॉर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी एट कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। और ये कहाँ पे गिवन है? ये आपको गिवन है चैप्टर 34 में। चैप्टर 34 क्या कहता है? डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। और ये कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन 451 से लेकर के 459 तक। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन 300, what are the particulars which a registered medical practitioner must provide while preparing a report of the examination under section 53 capital A CRPC? तो इसमें आपका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द मैं पढ़ देता हूँ। मार्क्स ऑफ इंजुरी इफ any on the person of the accused, description of material taken from the person of the accused for DNA profiling, other material particulars and reasonable detail। तो ये था हमारा दोस्तों थर्ड वीडियो लेक्चर CRPC लेक्चर सीरीज़ का थर्ड और लास्ट वीडियो। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द लास्ट।